देश में कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ोतरी, मरीजों का आंकड़ा 2,76,000 से ज्यादा। पिछले 24 घंटों में वायरस से 279 लोगों की मौत हुई है। 9,985 नए केस दर्ज किए गए हैं। राहत की बात यह रही कि तेजी से लोगों की रिकवरी भी हो रही है। पहली बार एक्टिव केस से ज्यादा हुए लोगों के सही होने के आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 1,33,000 एक्टिव केस हैं, जबकि 1,35,000 लोग सही हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 5,800 से ज्यादा लोगों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं 24 घंटे में 279 मौतें रिपोर्ट की गई। महाराष्ट्र में कोरोना से हाहाकार है। 90,000 से ज्यादा केस हैं। दिल्ली में 31,000 से ज्यादा मामले हैं। यूपी में भी मरीजों का आंकड़ा 11,000 की संख्या पार कर चुका है। दिल्ली में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल ही सीएम केजरीवाल की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। केजरीवाल के मुताबिक 31 जुलाई तक दिल्ली को 1.5 लाख बेड की जरूरत होगी, क्योंकि दिल्ली में तेजी से केस बढ़ रहे हैं। केजरीवाल ने लोगों से कोरोना को जन आंदोलन बनाने की अपील की। कहा, अगर कोरोना से हमें बचना हो तो इस जन आंदोलन इसे बनाना होगा, मास्क पहनना होगा, हाथ धोने होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग करनी होगी। खुद भी ये पालन करना है और दूसरों से भी पालन करवाना है। केजरीवाल के मुताबिक 15 जून तक दिल्ली में 44,000 कोरोना के केस होंगे। 15 जुलाई तक 2.25 लाख केस हो जाएंगे। 31 जुलाई तक 5 लाख से ज्यादा मरीज होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल के आदेश को दोहराते हुए कहा कि अब दिल्ली के अस्पताल में सबका इलाज होगा। केजरीवाल बोले, दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार के फैसले पलटे गए हैं। अब केंद्र ने फैसला लिया है तो ये इस समय असहमति का नहीं है। उपराज्यपाल के आदेश को ही लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार से कोई झगड़ा नहीं करना है। दिल्ली में अब सबका इलाज होगा। दिल्ली में 50% बाहर के लोग इलाज कराते हैं। सभी के लिए कुल 1.5 लाख बेड की जरूरत होगी। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में स्टेडियम और हॉल को कोरोना के लिए तैयार किया जाएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे। केजरीवाल ने पड़ोसी राज्यों से भी अपने अपने राज्यों में उचित व्यवस्था करने की अपील की है। स्कूलों को खोलने के लिए एनसीईआरटी ने आज मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अपनी गाइडलाइंस का ड्राफ्ट सौंपा है। एनसीईआरटी ने 6 फेज में स्कूलों को खोलने की सिफारिश की है। इस ड्राफ्ट को स्कूली शिक्षा के सचिव, सभी राज्यों के शिक्षा सचिव से चर्चा कर उसे गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजा गया। सबकी सहमति के बाद और राज्यों के हालात को देखते हुए अंतिम फैसला किया जाएगा। गुजरात के छोटा उदयपुर में एक तेंदुए के रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आई हैं। छोटा उदयपुर में एक तेंदुआ कुएं में गिर गया। तेंदुए को कुएं में देखकर गांव वालों ने वन विभाग को इत्तला दी। मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने तेंदुए का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को बाहर निकालने का काम शुरू किया। फिर सीढ़ी के जरिए तेंदुए को कुएं से बाहर निकाल दिया गया। जैसे ही ये तेंदुआ कुएं से बाहर आया, जंगल की तरफ भाग गया। दिल्ली के भलसवा डेयरी से मारपीट और गुंडागर्दी की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। बदमाशों ने बाइक से जा रहे एक शख्स की बेरहमी से पिटाई की। गुंडागर्दी और मारपीट की ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। काफी देर तक बदमाश इस शख्स को बाइक से गिराकर पीटते रहे। हैरानी की बात यह है कि वहां मौजूद लोगों में किसी ने भी इसको बचाने की कोशिश नहीं की। बताया जा रहा है कि वीडियो 6 जून का है, जब पहले से घात लगाकर कुछ बदमाशों ने नूर मोहम्मद नाम के शख्स की पिटाई की। कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले नूर मोहम्मद का कुछ लोगों से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद बदमाशों ने नूर मोहम्मद की बेरहमी से पिटाई कर दी। नूर मोहम्मद को भी इलाके का दबंग बताया जा रहा है। अब नूर मोहम्मद की शिकायत पर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। असम के तिनसुकिया में गैस के कुएं में लगी आग अभी तक नहीं बुझ सकी है। आग की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है। आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से ही दिख रही हैं। आग को बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन अभी सफलता नहीं मिल सकी है। जानकारों का कहना है कि आग बुझाने में कई दिनों का वक्त लग सकता है। आग की चपेट में आसपास के कई गांव के खेत भी आ गए हैं, जिससे फसलों और कुछ झोपड़ियां भी खाक हो गई। तेल और गैस के इस कुएं में 27 मई को विस्फोट हुआ था और पिछले 14 दिनों से गैस का रिसाव हो रहा था, जिसमें अब आग पकड़ ली है।
बॉलीवुड सितारों का प्रवासी मजदूरों की मदद का सिलसिला जारी है। अमिताभ की ओर से आज मुंबई से 4 फ्लाइट के जरिए मजदूरों को उत्तर प्रदेश भेजने का इंतजाम किया गया। अमिताभ बच्चन की ओर से आज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 4 फ्लाइट के जरिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बनारस, इलाहाबाद जैसे शहरों में भेजने का इंतजाम किया गया। हर फ्लाइट से 180 मजदूरों के बैठने की व्यवस्था थी। हाल ही में अमिताभ बच्चन ने 10 बसों के जरिए 275 प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों को मुंबई से उत्तर प्रदेश के लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर और भदोही के लिए रवाना किया था।